अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह की फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस समर लंच रेसिपी। गर्मी में अगर आप हैवी खाना जो है अवॉइड करना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। आज हम बनाएंगे मुख्तलिफ किस्म की दाल, वो भी मोरंगा की फली के साथ, और उसके साथ ही हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रॉ मैंगो कचूमर चटनी और फ्रेश सैलेड, जो बहुत ज़बरदस्त जो है इस मील को हेल्दी और फ्लेवरफुल बना देगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने जो है वो 250 ग्राम मोरंगा की फली ली थी। इसे आप ड्रम स्टिक भी कह सकते हैं, सोहाना भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ नामों से इसको जाना जाता है। और इसके ऊपर का जो ग्रीन पार्ट होता है, इसका हल्का से छिलका होता है, वो हम ना रिमूव कर लेंगे सारा। और ये जो मैंने पहले से कुछ कट करके रखी है, इसी तरह हम इसको रिमूव कर लेंगे। अच्छा, मोरंगा जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये बहुत हेल्दी सुपर फूड कहलाता है। इसकी जो फली है, इसका फूल और इसके अलावा जो है इसके जो पत्ते हैं वो सब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें विटामिन ए, सी और ई पाया जाता है। उसके अलावा इसमें मिनरल, आयरन और कैल्शियम की भरपूर मकदार होती है। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और इसके अलावा भी इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं। ये इस तरह से मैंने सारा छिलका फली का जो है रिमूव कर लिया था। अब हम एक पॉट लेंगे, उसको एक तरफ रख देंगे फली को। एक पॉट में मैंने ये 250 ग्राम जो है ना मिक्स दाल ली है। मिक्स दाल में मैंने मूंग, मसूर और अरहर यानी कि तूर की दाल ली है और इसको मैंने आधा घंटा पहले अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दिया था। अच्छा, बराबर बराबर मिकदार में ही सारी मैंने दालें जो है ना यूज़ की हैं, जो 1 पाव के करीब बनती हैं। पॉट के अंदर इसको ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है ना रफली कट की हुई एक प्याज ऐड कर दूंगी छोटी सी, और उसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो है 2 टमाटर। इसको मैंने जो है ना छिलका रिमूव कर दिया था, इस तरह से कट कर लिया था। जब ये दाल में पकेगा तो ये खुद घुल जाएगा अच्छी तरह से। और इसके साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। पेस्ट ऐड कर दें या आप हल्का सा क्रश करके ऐड कर दें। उसके साथ ही 2 हरी मिर्च और 4 से 5 कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे और कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसके अंदर मैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही नमक इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही इसके अंदर हम 3 से 4 ग्लास पानी ऐड कर दें। अगर आपने दाल को भिगोया हुआ है तो फिर आप इसके अंदर जो है 3 ग्लास ऐड कीजिए, और अगर आपने दाल नहीं भिगोई तो फिर आप इसके अंदर 4 ग्लास पानी ऐड कीजिएगा। क्योंकि दाल जब भीग जाती है तो वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाती है, तो जल्दी हमारी कुक भी हो जाती है और अच्छी तरह से जो है ना वो कम पानी इसके अंदर यूज़ होता है। अब इसको हम पॉट को जो है वो गैस पर चढ़ा देंगे। ये मिट्टी के पॉट में पका रही हूँ मैं, आप चाहें तो किसी भी नॉर्मल जो पॉट होता है घर का उसमें भी इसको पका सकते हैं। मिट्टी के फ्लेवर में पकी हुई हर चीज़ का फ्लेवर ही बिल्कुल अलग होता है। अब इसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया और तकरीबन हम इसको आधा घंटे के लिए छोड़ेंगे ताकि ये हमारी दाल अच्छी तरह से कुक हो जाए। जब तक हमारी दाल ये जो है ना कुक होती है अच्छी तरह से, हम जो है अपनी फ्रेश कचूमर सैलेड बना लेते हैं, कैरी की यानी रॉ मैंगो की चटनी। उसके लिए मैंने ये एक हावन दस्ता लिया, आप खलबट्टा या सिल पे भी इसको पीस सकते हैं। उसके अंदर मैंने 3 जो है ना हरी मिर्च लाल हो गई थी वो ऐड की है। अगर लाल हरी मिर्च ना हो तो फिर आप इसके अंदर सूखी साबित लाल मिर्च होती है वो ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही इसमें मैंने 6 से 7 लहसुन की जवें ऐड की हैं। इसके साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज कट करके, और मैंने 4 से 5 तकरीबन ये कैरी लिए यानी कि रॉ मैंगो। इसको मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया था ताकि ये जो है ना पिसने में या कचूमर बनाने में ईज़ी रहे। वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके साथ ही इसको मज़ीद फ्रेश और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें फ्रेश हरा धनिया बहुत सारा सा डंडियों के साथ, ये मैंने हाफ बंच लिया है और डंडियों के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे, बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और उसके साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तो कुछ जो है ना फ्रेश मिंट के लिए, इससे भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। बहुत खाने में मज़ेदार ये जो है ना हमारा कचूमर बनकर तैयार होगा, कचूमर चटनी हमारी। अब ये इस ऐड कर देंगे। उसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से जो है हवंदस्ते से कूट लेंगे। इसको थोड़ा-सा मोटा-मोटा दरदरा ही हमें रखना है, क्योंकि हमें कचूमर इसका बनाना है, कचूमर चटनी बनानी है, तो इसको ज़्यादा फाइन नहीं करना हमें बिल्कुल। आप इसको सिल पे या खलबट्टे में जिसमें भी चाहें इसको ईज़िली पीस सकते हैं। ग्राइंडर में ये होता है कि वो थोड़ा जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में आ जाता है, दरदरापन नहीं आता। खलबट्टे पे, हवंदस्ते में या फिर सिल पे दरदरापन आता है। अब हमारी जो है ना बहुत मज़ेदार सी ये कैरी की कचूमर चटनी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई। देखिए बिल्कुल इस तरह का ये होना चाहिए कचूमर, और खाने में भी बहुत लज़ीज़ होता है ये। इसको आप चाहे पराठे के साथ, चपाती के साथ खाली सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। अब हम बनाएँगे अपनी फ्रेश कचूमर सैलेड। उसके लिए मैंने एक प्याज़ कट कर ली थी बारीक-बारीक, वो ऐड कर देंगे। उसके साथ ही इसमें इस तरह से खीरा मैंने पीसेस में छोटे-छोटे कट कर लिया था। उसके साथ ही 1/4 जो है ना बंद गोभी का पीस था, उसको भी मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया था, और 1 टमाटर
कट करके ऐड कर देंगे। टमाटर के अच्छे आप बीज इसमें से रिमूव कर दीजिएगा। उसके साथ ही इसमें फ्रेश हरा धनिया मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए, और उसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक जाएगा। बहुत सिंपल सी ये जो है ना कचूमर सैलेड होती है फ्रेश, और ये हाफ़ लेमन का जूस, लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार और हेल्दी होती है। आप इससे खाली सिर्फ इसको सैलेड को भी गर्मियों में जो है वो बनाकर खाने में यूज़ कर सकते हैं। और मैंने एक फ्रेश रेड चिली थी, वो ग्रीन चिली रेड हो गई थी, वो ऐड की। आप चाहें तो उसकी जगह ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं, और भी मज़ीद चीज़ें इसमें चुकंदर गाजर वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारी बहुत मज़ेदार सी फ्रेश हेल्दी कचूमर सैलेड बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसको खाली रोटी के साथ, खाली राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं समर के लंच में। तो चलें अब हम अपनी दाल चेक कर लेते हैं कि हमारी दाल कहाँ तक पहुँची है। ये मैंने आधे घंटे के बाद तकरीबन 35 मिनट हो गए थे, मैंने पॉट पे से लिड हटाया था। बीच बीच में मैं इसको चलाती भी रही थी। ये बहुत ज़बरदस्त सी हमारी बिल्कुल कुक हो गई है उसी पानी के अंदर जो हमने इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड किया था। अब हम इस तरह की एक डोई ले लेंगे, इसको थोड़ा-सा घोटेंगे क्योंकि ये थोड़ी-सी मतलब ये साबित सी दाल है, बिल्कुल कुक हो चुकी है लेकिन साबित है, हम इसको मज़ीद घोटेंगे। घोटने के लिए हम किसी भी डोई वगैरह से, जिससे भी आप चाहें इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इस तरह से डोई से अभी बिल्कुल परफेक्ट जो है ज़बरदस्त सी बिल्कुल मैश हो चुकी है दाल। अब इसके अंदर जो हमने फलियाँ अपनी कट करके रखी थी, छिलका रिमूव करके, वो फलियाँ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हल्का-सा मिक्स करेंगे। इस टाइम इस दाल की जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक है, तो हम इस स्टेज पे इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। अच्छा, ये दाल जो होती है वो थोड़ी पतली साइड पे अच्छी लगती है, राइस के साथ सर्व करें या आप एज़ ए सूप की तरह इसको जो है ना दोपहर के लंच में इसको सर्व कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर 1 गिलास का करीब पानी ऐड कर दिया है, ये बिल्कुल सही है। इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे ताकि हमारी फली जो है वो प्रॉपर कुक हो जाए, इसके अंदर थोड़ी सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल। अब 5 मिनट में ये फली हमारी जो है, मैंने लीड हटाया है तो ये फली हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। ये बहुत ज़्यादा टाइम पकने में नहीं लेती, 5 से 4 मिनट में ये ईज़िली जो है ना कुक हो जाती है। ये इस तरह से देखें, ये बिल्कुल कुक हो चुकी है, सॉफ्ट हो गई है ये बिल्कुल। तो अब हम इसी स्टेज पे इसके अंदर जो है वो आप नमक वगैरह भी चेक कर लें, नमक कम लगे तो नमक वगैरह ऐड कर दें। मैं इसको मज़ीद फ्लेवरफुल थोड़ा खटास वाली दाल बना रही हूँ क्योंकि इस फली के साथ थोड़ी खट्टी दाल अच्छी लगती है, तो 1/4 कप मैंने इमली का पल्प इसके अंदर ऐड किया है। भिगो दी थी इमली, उसका पल्प निकाल लिया था, और उसके साथ ही इसमें 2 हरी मिर्च और बहुत सारा सा फ्रेश हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये दाल हमारी ज़बरदस्त सी जो है ना वो बिल्कुल तैयार है। आप इसी स्टेज पे इसे एज़ ए सूप की तरह इसको जो है ना खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम फ्लेवरफुल बनाएँगे इसको तो इसमें तड़का देंगे हम राइस के साथ या चपाती के साथ सर्व करने के लिए। तो मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून एक पैन के अंदर जो है वो देसी घी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल ऐड कर दें। उसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड, और उसके साथ ही इसमें 3 से 4 जो है ना सूखी साबित लाल मिर्च है वो ऐड कर दूँगी, और इसको हल्का सा क्रैकल होने देंगे। जब ये हल्का सा क्रैकल होगा तो फिर उसके साथ ही हम इसके अंदर जो है वो 10 से 12 के करीब जो है कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे, और उसके साथ ही इसमें मैंने 6 से 7 लहसुन की जवें ली थी, उसको मैंने कट कर लिया था और उसको हम इसमें क्रैकल होने देंगे। हल्का सा लहसुन हमारा ब्राउन साइड पे होना चाहिए, इसमें कच्चा लहसुन नहीं होना चाहिए। हल्का सा ब्राउन साइड पे होगा तो तड़का बहुत मज़ेदार लगेगा, और इसको हम अपनी दाल पे तड़का दे देंगे, और इसका पॉट ना फ़ौरन हम बंद कर देंगे, इसका लिड लगा देंगे ताकि इसका फ्लेवर सारा दाल के अंदर आ जाए तड़के का। और मैंने ये 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, उसके बाद भी हमारे पॉट में दाल बिल्कुल गर्म थी। हमारी बहुत मज़ेदार सी जो है मोरंगे की फली के साथ दाल बिल्कुल रेडी है। इसको सर्व करते हैं हम अपनी डिश में। आप ये इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप इसको पराठे के साथ, चपाती के साथ या एज़ ए सूप इसको जो है ना आप सर्व कर सकते हैं लंच के अंदर, वो भी फ्रेश सैलेड, कचूमर और कैरी की कचूमर चटनी के साथ। लेकिन मैं इसको जो है वो सर्व करूँगी स्टीम राइस के साथ। आप चाहें तो इसको भगरे हुए राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये हमारी मोरंगा फली के साथ बहुत मज़ेदार दाल रेडी है, और साथ में मज़ेदार कैरी यानी कि जो है रॉ मैंगो की कचूमर चटनी, और उसके साथ ही जो है ना हमारी फ्रेश जो है हेल्दी सैलेड कचूमर के साथ। आप इसको जिसके साथ भी चाहें, पराठे के साथ चाहें, स्टीम राइस के साथ या फिर चपाती के साथ, जिस तरह भी चाहें इसको बनाकर ज़रूर सर्व कीजिए आप। ये समर में जो है ये आपके इतना मज़ेदार और हेल्दी जो है ना ये लंच होता है कि ये आपके तमाम खानों को बहुत ज़्यादा जो है वो जो है रिफ़्रेशिंग बना देगा। ये आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।